वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल RBI मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम परसेंटेज का जो सवाल लेकर के आए हैं ना आपके लिए, वो बड़े से बड़े एग्ज़ाम और छोटे से छोटे एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। बात समझ रहे हो? ठीक है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस? तो चलो इसी टाइप के सवाल को आज हम करेंगे और वो करेंगे चुटकियों में। तो बेटा आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए और अंत तक बने रहो बेटा। ठीक है? समझ पा रहे हो हम जो कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आ जाइए। आओ बेटा, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं क्लास को। है गाइस? ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर पूरे परसेंटेज का 92 है और आज का बेटे पहला सवाल है। ठीक है गाइस, आ जाइए। कहता है देयर आर 1200 स्टूडेंट इन ए स्कूल। क्वेश्चन बेटा बाइलिंगुअल है ना? दोनों में हम आपको समझाएंगे। देयर आर 1200 स्टूडेंट इन ए स्कूल। 1200 विद्यार्थी किसी पाठशाला में है यानी स्कूल में है। ऑफ दीज 660 आर बॉयज। उनमें से 660 बॉयज हैं, लड़के हैं। तो कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल इन द स्कूल। तो गर्ल का परसेंटेज आपको निकालना है ना, कि उस स्कूल में कितने परसेंट लड़कियां हैं। बात समझ गए? क्वेश्चन समझ पाए बेटा? ठीक है, चलिए। बोलता है बेटा कि एक पाठशाला में कुल 1200 विद्यार्थी हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितना है गाइस? टोटल स्टूडेंट कितना है बेटा? आप कहेंगे सर 1200। ठीक है, और इनमें से बॉयज, ये बॉयज हुआ और ये गर्ल्स। ठीक है गाइस? कहता है इनमें से 660 लड़के हैं, 660 क्या है? बॉयज है ना? तो बताओ बेटा गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? तो गर्ल्स सर कितने होंगे? 1200 में 660 यदि आप घटा देंगे गुरुजी तो ये हो जाएगा आपका 540। ठीक है, यानी 540 क्या है बेटा? गर्ल्स है। और हमसे पूछा क्या है? पाठशाला में लड़कियों का परसेंटेज। तो लड़की सर है कितना? 540। अरे है ना? तो बताओ बेटा टोटल कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स? 1200। ठीक है, पाठशाला की आपकी बात कर रहा है ना, यानी टोटल स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये 1200। आप परसेंट निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तो ये बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना? इसको आप काट लो। 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितना बचा यहाँ? 6 60, 12 पचे 60, यानी 45%। है ना बच्चे? तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना गया? 45% गर्ल्स हैं। कितने? उस पाठशाला में 1200 विद्यार्थियों के बीच में। ठीक है गाइस? तो आप देख लो ये 45%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना बच्चे? समझ पाए आप इतनी सी बात को? हैं? ये सवाल बेटा इतना वायरल है ना कि बड़े से, हमने आपको पहले ही कहा था, चाहे आप उच्च स्तर के एग्जाम को लीजिए या चाहे निम्न स्तर के एग्जाम को लीजिए, हाई लेवल पे जाइए या चाहे लो लेवल में, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आओ बेटे इसको हम मिटाते हैं और हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का बेटा दूसरा क्वेश्चन और पूरे परसेंटेज का गाइज ये 93 नंबर क्वेश्चन है। कहता है इन ए स्कूल 70% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज। कितने? 75%, 70% है ना? 70%। कुल का 70% क्या है? लड़का है। तो क्या सर टोटल आपको मालूम है? नहीं ना? आ जाइए देख लीजिए राशन। टोटल का
टोटल हो गया हमारा कितना परसेंट, 100% रहा होगा। और इस 100% में से गाइज 70% क्या है, 70% सर बॉयज हैं, ठीक है, बॉयज की संख्या है 70%। लिख दीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है ना। यदि लड़कियों की संख्या 840 हो, बहुत सुंदर, आप बताओ बेटा 100% में से 70% बॉयज है, तो जो बचा होगा वो गर्ल्स की संख्या नहीं होगी, कितना परसेंट, 30%। अरे है ना, 100% में से 30% बॉयज हो गया बाबू मेरे, तो जो कितना बच गया 30%, तो वो 30% क्या रहा होगा, गर्ल्स रहा होगा, ठीक है, 30% गर्ल्स है। लेकिन सवाल में कहता है बच्चे कि लड़कियों की संख्या कितना है गाइज, 840 है, यानी ये 30% रिप्रेजेंट कर देता है कितनों को, 840 को, ठीक है, 840 को, ये 0 है। अब बता दो सर ये कितने का मल्टीपल है, तो ये सर जी 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और इसको काट लीजिए आप, कितना बार में कटेगा, 6 3 दूनी 6 बचा 2 और 2 24, 3 8 24, यानी 28 का मल्टीपल है। हाँ ना बच्चे, कितने का मल्टीपल है, 28 का मल्टीपल है, ठीक है, ये कट गया ना बेटा 0 से 0, ठीक, देख लेना जरा सा, 840 ही 40 ही तो है क्वेश्चन में, ठीक है बेटा, 840 यानी 28 का मल्टीपल है हमारा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ दिया सर, हमसे पूछा है तो उस स्कूल में कुल कितने लड़के हैं, देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, यानी लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, सिंपल सी बात है ना। तो लड़कों की संख्या सर कितनी है, यहां देख लीजिए 7, तो इसमें भी आप कितना का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 280 का कर देंगे सर, सॉरी 28 का, तो ये हो गया आपका 0, और ये हो गया कितना 7 8 56 के 6, हाथ में 5, और 7 दूनी 14, 14 और 15 कितना हो गया 19, यानी 1960, ठीक है गाइज, तो 1960 क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। आओ बच्चे, आज का तीसरा सवाल और पूरे परसेंटेज का 94 नंबर सवाल है ये, ठीक है। कहता है गाइज, इन ए स्कूल 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल, किसी भी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% क्या है बेटा, गर्ल्स है। अरे बोलो ना, 60% क्या है गाइज, गर्ल्स है, ठीक है। तो आप बता दो, फिर क्या बोलता है, आगे जा देख लो, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज 600, और बॉयज की संख्या दे रखा है 600, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब बेटा टोटल कितना रहा होगा हमारे पास, 100%, कितना रहा गाइज, 100%, ठीक है। और इस 100% में से कहता है गर्ल्स की संख्या कितने बच्चे, 60%, ये गर्ल्स हो गया हमारा, और ये हैं कितने 60%। तो आप बताओ बेटा 100% में से 60% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने परसेंट रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर 40%। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब सवाल में दे रखा है बच्चे, पाठशाला में लड़कों की संख्या 600 है, तो चलिए आप बॉयज के पास है कि नहीं, तो बॉयज सर हैं कितने हमारे पास 40%, तो ये 40% की वैल्यू कितना कितना दे रखा है गाइज, 600 दे रखा है बेटा। तो ये 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा, अब 15 चौके 60, यानी 15 का मल्टीपल है। बोलो ना गाइज, बोलो ना बेटा, समझ पा रहे हो इतनी सी बात को। तो ये 15% का मल्टीपल है। अब जो भी पूछेगा इसमें, उसमें कितने का मल्टीपल होगा, 15 का मल्टीपल होगा, 15 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़की है कितने सर, 60 है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 60% की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, यानी तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कितने का, 15 का, ठीक है। तो 15 छक्के कितना हो गया 90, और ये 1 0, ठीक है गाइस, 15 छक्के 90 और ये 1 0, यानी 900। बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो ना बेटा, हैं इस तरह के सवाल यदि एग्जाम में आएंगे तो फंसोगे नहीं ना, ठीक है, बहुत सुंदर।
क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए सर, बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं, चमक रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है इन अ स्कूल, एक विद्यालय में 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, 40% क्या है गाइस, लड़कियां हैं। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 270, यानी 270, लड़कों की संख्या कितना दे रखा है सर, 270 दे रखा है। तो कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो कुल विद्यार्थी की संख्या निकालिए, है कि नहीं। बड़ा आसान सा चीज है, बताओ ना बेटा, कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको, नहीं ना। आ जाइए सवाल को हम करते हैं। तो यहां बेटा टोटल स्टूडेंट तो दे नहीं रखा है कि नहीं है, तो हम टोटल क्या करेंगे, 100%। अरे चाहे स्टूडेंट की संख्याएं कुछ भी हो, वो तो अपने आप में 100% ही तो होते हैं गाइज, हैं। तो आइए हम 100% लेते हैं इसको। दिख रहा है बेटा, विजुअलिटी जरा देख लेना, ठीक है। ये कितना है, 100%। आ जाओ बेटा, 100% इससे कहते हैं गर्ल्स कितने हैं, देख लो बेटा। कहता है गर्ल्स की संख्या, लड़कियां कितनी है, 40%। तो ये 40% हमारा क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। तो जो रेस्ट होगा, जो बचा हुआ होगा, वो क्या होगा बेटा, 60%। आप कहेंगे सर ये बॉयज है कि नहीं, कौन बड़ा सा बात है इसमें। कहता है लड़कों की संख्या 270 है, लड़का कितना है हमारा, 60 है। तो इसकी वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, 270 दे रखा है हमें। क्या सर दे रखा है गाइस, 270, ठीक है। तो आप जब इसको काट दोगे बेटा, तो ये 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा ना गाइस, है ना। तो ये बेटे कितने बार में कटता, ये देख लो, ये 3 से कट जाएगा, नहीं तो 3 दूनी 6 और ये 3 नवा 27, यानी 2% की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। और हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना गाइस, कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप बता दीजिए बच्चे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं कितने थे, 100% तो थे, ठीक है। तो 100% की आप क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ 2% की वैल्यू हमें पता ही है, तो इसमें यदि हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइज, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमें 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 दूनी कितना हो गया, 100%। बोलो ना हाँ या ना। तो 9 बचे 45, यानी 450 लड़के, ठीक है, 450 स्टूडेंट्स हैं उस विद्यालय में, ठीक है। आप देख लो बेटा क्या है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो बेटे आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना, ठीक है। तो हम बेटे उसको शूट आउट करने का प्रयास करेंगे, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको लिख लिया होगा आपने, ठीक है गाइस। तो चलो इसको हम बताते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 96 दहाड़ रहा है आपके बोर्ड के ऊपर, है ना। कहता है किसी परीक्षा में 55% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 360 हो तो कुल परीक्षार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लो। इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड, है ना बेटा। पास कितने परसेंट हुए जरा देखो ध्यान से। पास कहता है सर 55% स्टूडेंट क्या है, पास है, ठीक है। पी मतलब पास्ट है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स इज 360, तो आप बताओ बेटा, अगर किसी भी परीक्षा में 55% विद्यार्थी पास हुआ तो कितने परसेंट फेल हुआ सर, बताइए। तो आप कहेंगे सर टोटल स्टूडेंट कितना होता है, 100%। तो 100% में से यदि हम 55 को घटा देंगे तो ये कितना होगा गाइज, आप कहेंगे सर 45%, यानी 45% क्या है गाइज, फेल हुआ है। तो कहता है यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 360 है। तो टोटल फेल है बेटे हमारे पास 360। अब बोलो हमारा कितना फेल परसेंट है, 45%, नहीं तो 45% रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 360 को। यानी जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 45 और परसेंटेज को हल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 100। अरे बोलो ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है।
अब आप इसको काट लीजिए, ठीक है। तो 9 पचे 45 और 9 चौके 36, 40 हो गया, और 5 अठे 40, यानी कितना हो गया बेटा बता दो, 800, ठीक है। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 800, ठीक है गाइस, समझ पाए आप इतनी सी बात को। तो 800 क्या हो गया बेटा हमारा आंसर है इस सवाल का, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आप देख लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बेटा समझ पाए हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसको हम बताते हैं और हम चलते हैं अब बेटा क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। कहता है गाइस 270 स्टूडेंट appeared इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है। यानी टोटल स्टूडेंट कितना है गाइस, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास कितना 270, ठीक है, दे रखा है हमारा सवाल में है ये। कहता है इन व्हिच 240 वेर सक्सेसफुल, जिसमें से 240 क्या है बच्चे सफल हैं यानी सक्सेस हैं। कितना बेटे 240। तो आप बताओ गाइस टोटल स्टूडेंट 270 है, उसमें से 240 सक्सेस किया है यानी सक्सेस है सफल है, तो अनसक्सेस कितने रहेंगे, अनसक्सेस कितने बेटा हुए होंगे 30 स्टूडेंट। अरे नहीं 270 में से 240 को यदि आप घटा देंगे तो जो बचे हुए विद्यार्थी हैं वो क्या होगा असफल रहा होगा, अनसक्सेसफुल रहा होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बेटा। तो 30 स्टूडेंट क्या हो गया बेटा अनसक्सेसफुल है उसमें। कहता है देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो जो असफल विद्यार्थी हैं वो कितने परसेंट हैं निकाल दीजिए। कितने हैं अनसक्सेस 30, कितनों में से टोटल करना है 270, तो 270 परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बोलो ना बेटा, ये 0 से 0 कट गया, ये 3 नमा 27 यानी 1/9। अब बताओ मेरा बच्चा ये 1/9 है, कितना परसेंट होगा 1/9 कितना प्रतिशत, क्या आप भाग देने के लिए जाएंगे हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि यदि आप वाकई में परसेंटेज सीखना चाहते हैं तो वहां पर हमने बड़े ही अच्छे से समझाया है, ठीक है गाइज। तो यहाँ तो हम बेटा लिख देंगे डायरेक्ट, आप 1/9 जल्दी से बोल दो, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 11.1/9%, ठीक है। ये सारी चीजें हमने वहां पर समझा रखा है, ठीक है। अब उसी को बार बार दोहराना बेटा सारे क्लास में पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, और आप तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो जाइए और वहां जाकर के परसेंटेज का पहला वीडियो देख लीजिए और फिर तो ये सब चीजें आपके मुट्ठी में होगा, ठीक है, कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जाता है, ठीक है ना। और देख लो बेटा ये कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा, ठीक है, समझ पाया आप इतनी सी बात को। तो चलो इसको हम मिटाते हैं और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बेटा 98 पूरे परसेंटेज का है। कहता है इन ए क्लास 99 बॉयज, टोटल बेटा कितने बॉयज हैं हमारे पास, टोटल हैं 99, ठीक है। और कहता है 3 वेर एब्सेंट, यानी 99 लड़कों की एक कक्षा में 3 एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है ना बेटे। तो बताओ एब्सेंट कितना है, कितने बच्चे एब्सेंट, ठीक है। तो आप कहेंगे सर अरे एब्सेंट का मतलब होता है बेटा अनुपस्थित, ले अब समझिए, ठीक है। अनुपस्थित कितने थे 3, तो बताओ बेटा प्रेजेंट कितना रहा होगा, है कि नहीं, यानी उपस्थित कितना रहा होगा, कितना 99 में से 3 बच्चे एब्सेंट हैं, तो कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो 99 में से 3 को आप घटा दीजिए ना सर, तो 9 में से 3 जाएगा कितना होगा 6,
और ये 9, यानी 96 बच्चे क्या हैं, क्लास में प्रेजेंट हैं। ठीक है, कहता है शेष का 75% ने गृह कार्य किया था। ठीक, रेस्ट हैड डन देयर होमवर्क। ठीक है, कितना परसेंट, 75%। 75% ऑफ द रेस्ट हैड डन देयर होमवर्क, यानी 75% ने, 96 में से 75% विद्यार्थी ने अपना होमवर्क किया था ना बेटा। तो बताओ कितने परसेंट स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया था। हमसे क्या पूछ रहा है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट डू देयर वर्क। तो कितने परसेंट लोग, कितने परसेंट स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं किया। तो कुल तो कितना बेटा, कितना परसेंट, 100%। और 100% में से 75% ने होमवर्क नहीं किया। तो बताइए सर कितना परसेंट ने होमवर्क किया होगा, कितना परसेंट, 25%। ठीक है, तो 96 का 25% निकाल दीजिए आप। 25 चौके 100 और ये 24 चौके 96, यानी 24 स्टूडेंट ऐसे थे जिसने कि होमवर्क नहीं किया। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात है तो आप देख लो बच्चे, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ पाए इतनी सी बात को, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आज के सेशन में जितने भी सवाल हम आपको बता रहे हैं बेटा, है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI लिख लेना अपने कॉपी में। ठीक है, तो चलो इसको बेटा मिटाते हैं फर्दर हम और चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। ये कहता है बेटा, इन अ क्लास 50 स्टूडेंट वेयर 50 छात्र है और उसमें से 5 अनुपस्थित हैं, यानी 5 क्या है, 5 वेयर एब्सेंट है। ठीक है, कहता है शेष का 40% ने गृह कार्य नहीं किया। यहां नहीं किया क्या दे रखा है। ठीक है, और ऊपर वाले सवाल में किया था। ठीक है, अभी जो हमने इसके पहले सवाल को आपको समझाया था। ठीक है, तो कहता है शेष का 40% ने गृह कार्य नहीं किया था। 75% ऑफ द रेस्ट हैड डू नॉट देयर होमवर्क। देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू देयर वर्क। ठीक है, तो कितने छात्रों ने अपना काम किया था। छात्रों की संख्या निकालना है आपको। ठीक है, इसी तरह के सवाल अभी हमने आपको समझाया था ऊपर में, कोई दिक्कत वाली बात है सर। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप कर लेंगे बेटा, हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, आपके लिए होमवर्क है। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, बहुत सुंदर। चलो बेटा चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। ध्यान से चीजों को समझते जाइए, आराम से। ठीक है, कहता है देयर वेर 800 बॉयज एंड 600 गर्ल इन एन एग्जामिनेशन। एक परीक्षा में जो बॉयज की संख्या है बेटा वो है 8000। यहां लिखते हैं, यहां से दिखेगा बेटा, बॉयज की संख्या कितना है बेटे, 800 है, 1000 नहीं। ठीक है, 800। और गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स की संख्या है बेटा 600, यानी 600। ठीक है, अब कहता है इसमें कि यदि 70% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास हुए, इफ 70% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल पास्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप बताओ बेटे, अच्छा पूछा क्या है आगे, जरा पढ़ लीजिए, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड, यानी कितने प्रतिशत विद्यार्थी एग्जाम में फेल हो गया, चित्त हो गया, ये हमसे पूछ रहा है। तो आओ देख लो, बॉयज कितने हैं गाइस, 800, और 800 में से 70% बॉयज पास किया, हमें परसेंटेज तो निकालना है फेल का। तो बताओ अगर 70% बच्चे ने पास किया है तो फेल कितना परसेंट क्या होगा गाइस, 30%। ठीक है, तो 30% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। नहीं तो कितना बच्चा फेल हुआ, तो 800 का 30% ना निकाल सकते हो, ये परसेंट से 0 कट जाएगा, 8 तिया 24, यानी 240। 240 विद्यार्थी, 800 में से 240 विद्यार्थी क्या हो गया, फेल हो गया, चित्त हो गया।
और गर्ल देखो बेटा, गर्ल कहता है 40% पास किया, तो आप बताइए गर्ल अगर 40% पास किया है तो फेल कितना परसेंट किया होगा सर? 60%। बोलो ना बेटा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 के 36 यानी 360। ये क्या है हमारा? फेल स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल फेल बेटा कितना हुआ? 3 2 5 और 1 6, यानी 600 स्टूडेंट क्या हो गया हमारा? फेल हो गया। कितनों में से? कितनों में से? तो ये बॉयज था 800 और गर्ल 600, तो बोलो बेटा 8 और 6 कितना हो जाएगा? 1400। ठीक है, तो 1400। अब परसेंट निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई? 100 से। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा गाइज। ये 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। आप बताओ मेरे बच्चे, ये 3/7 कितना परसेंट होगा? कितना परसेंट होगा? भूल गए ना? इसलिए तो कहते हैं गाइज, घर में कम से कम अच्छे से पढ़ा करो और प्रैक्टिस अच्छे से क्या करो। अच्छा बताइए आप, खैर छोड़िए, जाने दीजिए उसको। 1/7 कितना परसेंट होता है? ये तो आपको पता होगा ना सर। 1/7 कितना होता है? बोलिए ना। 14.2/7%। इसका ये कितना है? यहाँ तो 3/7 है, तो उसका आप 3 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 42 यानी 6/7%। ठीक है गाइस, देख लीजिए आप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ये इतना परसेंट हुआ ना, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? सही आंसर है। ठीक है, ये वाला नहीं आज नया क्या बेटा समझ में? 42.6/7% कैसे लिखे? आइए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं खोपचे में। 1/7 कितना होता है? 1/7 का परसेंटेज कितना होता है जरा सा बताना हमें। ठीक है, आप कहेंगे सर 14.2/7% होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमसे पूछा क्या है? 3/7, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई और 3 का इधर मल्टीप्लाई। बोलो ना, तो 4 कितना हुआ? 42 और 3 दूनी 6/7%। देखो ये चीज है कि नहीं है ना? तो इतना भी यदि आप एग्जाम में कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, न कि 3 गुना 100 300 और 300 को 7 से आप डिवाइड करने के लिए जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? है ना? वो टाइम बेटा आपका बर्बाद कर देगा। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 100 था आज का। ठीक है, 100 हमने छू लिया है परसेंटेज में क्वेश्चन की संख्या। ठीक, बहुत सुंदर, कांग्रेचुलेशन है आपको। आ जाओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 कहता है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वेर 1100 बॉयज एंड 700 गर्ल। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां थी। ठीक है, इफ 80% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल पास्ड इन द एग्जामिनेशन। लड़कों का 80% और लड़कियों का कितना परसेंट? 70% क्या किया? पास हो गया उस एग्जाम में। तो आपसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड? कितने प्रतिशत बच्चे इस एग्जाम में फेल हो गए? ठीक है, तो अभी एकदम सेम वो 100 वाला सवाल था, ये है ना? सेंचुरी जो मारा था अभी हमने सवालों की संख्याओं का। ठीक है, तो उसी के जैसा है ये बट्टे, आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बहुत अच्छा, इन सवालों को आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, 101 भी क्या है आपका? होमवर्क है। ठीक है बेटा, और बेटे कहता है क्वेश्चन नंबर 102 कि द रेशियो ऑफ द गर्ल एंड बॉयज इन अ स्कूल इज 4:1। ठीक है, यानी गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो दे रखा है बाबू मेरे, वो दे रखा है 4:1 दे रखा है। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कहता है यदि 75% लड़कियां और 70% लड़के यानी 70% लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? हमें परसेंटेज निकालना है किसका? जो स्कॉलरशिप नहीं पा पाता है, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ठीक है गाइस, हैं? कोई दिक्कत वाली बात है? आ जाइए ऊपर जरा देखो बेटा, सवाल में लिखा हुआ है 75% गर्ल्स। गर्ल्स कितने परसेंट बेटे?
इसको 75% गर्ल को स्कॉलरशिप मिलता है और बॉयज़ को कितना परसेंट, 70% बॉयज़ को मिलता है स्कॉलरशिप। ठीक है, ठीक। तो कितने परसेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला होगा गाइस? तो 75% को मिला है, तो कितने परसेंट को, 25% को स्कॉलरशिप नहीं मिला होगा। किसको? गर्ल्स को। और बॉयज में 30% स्टूडेंट को क्या होगा, स्कॉलरशिप नहीं मिला होगा। क्योंकि 70% को मिल रहा है ना। तो अब आप बताइए बेटा, 4 का यदि हम 25% निकालेंगे तो ये तो निकल जाएगा, ये तो फ्रैक्शन देगा नहीं आपको। लेकिन 1 का यदि हम 30% निकालेंगे तो देगा ना फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या कर देंगे बेटा, 2 जीरो यहां पे लगा दीजिए ताकि फ्रैक्शन ना बने। ये 2 जीरो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा लगा दिया। अब आप बताइए 400 का 25%, नहीं ये 0 0 कट जाएगा, 25 चौके कितना होगा, 100। यानी 100 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिला, छात्रवृत्ति नहीं मिला, 100 लड़कियों को। ठीक है, 100 गर्ल को स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो बॉयज कितने होंगे, जरा देख लो यहां से। तो 100 का 30% निकाल देंगे, ये परसेंटेज मतलब 0 0 कट जाएगा, तो ये कितना होगा, 30 ना बेटा, 30। यानी 30 को नहीं मिला। ठीक है, 30 बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो बता दो, टोटल कर लो, 100 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 130। यहां लिखते हैं 130। ठीक है, कितना टोटल, 400 और 1 500। ये 500 अब परसेंट आने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से। ठीक है, अब आप इसको बच्चे काट लोगे फटाफट से, ये 00 कट गया और 130 में आप 5 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये बेटे आएगा कितना, देख लेना जरा सा। ठीक है, काट लो ना यहां पर, कितना का ये 5 दूनी 10 और 30 हुआ 5 36, यानी 26%। ठीक है गाइस, है ना, 26% क्या है, ये आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक है, हैं, समझ पा रहे हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 102 था। ठीक है गाइस, है, तो हमने बेटे आपको बड़े प्यार से समझाया। आज का जो सेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप इन सवालों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से घर में करेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका सवाल छूटे नहीं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।